Welcome to the channel Simple Tricks by Mrs. Mukti Thakur. In this channel, you will see the simplest tricks of maths to find any solutions within seconds. Let's start the video. क्वेश्चन 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है, हमें यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो कांस्टेंट है, जो नंबर है, वो लिखना है। अब जैसा फर्स्ट है एक्स स्क्वायर सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सेकेंड में एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है, माइनस मतलब एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है π/2। सिंपली जो एक्स स्क्वायर के सामने है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब फोर्थ में देखते हैं, यहाँ तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है √2 - 1 प्लस 0x स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं √2 - 1 माइनस 0x स्क्वायर। प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो -0 मतलब एक ही बात है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या आ गया है, 0। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब क्या है, हमें एक एग्जाम्पल लेना है जो कि बाइनोमियल हो और उसका डिग्री 35 हो। तो हम लिखेंगे वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज। अब कोई भी एक बाइनोमियल लिख देते हैं। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि दो टर्म, जैसे मैंने यहाँ एक टर्म लिख दिया y, अब y के आगे कुछ भी लगा लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया, तो ये मोनोनोमियल हो गया, मतलब y के आगे एक ही टर्म है ये, मतलब इसमें जो ऑपरेशन है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के सिवा और कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के सिवा और प्लस या माइनस कोई ऑपरेशन हो तो वो नेक्स्ट टर्म में चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2y प्लस मैंने लिख लिया 4, तो यहाँ और एक ऑपरेशन हो गया, मतलब ये दो टर्म हो गए। तो हमने बाइनोमियल मतलब दो टर्म होना चाहिए, हमने बाइनोमियल एक लिख लिया, उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35, मतलब वेरिएबल का डिग्री 35 होना चाहिए। तो हमने y का ऊपर डिग्री लगा दिया 35, तो ये हो गया आंसर। सो आवर फर्स्ट आंसर इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज 2y⁻35 + 4। ऐसे हम कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। सेकेंड है वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज। मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म, जैसे कोई भी एक हम वेरिएबल लेंगे, जैसे x ले लिया। अब x के साथ हमारा प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता सिवाय मल्टीप्लिकेशन का। हम x के आगे कोई कांस्टेंट तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं -9, ये वन टर्म हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन के सिवा और कोई यहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये मोनोमियल हो गया। अब इसका डिग्री हमें 100 बनाना है, मतलब इसके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट रहेगा, पावर रहेगा, वो 100 रहेगा। ये एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही हम कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे z⁻100, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और फिर जैसे 4y⁻100, मतलब सिर्फ डिग्री जो है वो हमें 100 लगाना है, और वो मोनोमियल होना चाहिए, मतलब कि उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन के सिवा और कोई दूसरा ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा। क्वेश्चन 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है 5x³ + 4x² + 7x। पहले हम देखेंगे कौन सा टर्म ऐसा है जिसका पावर हाईएस्ट है, तो हम लिखेंगे टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x। कौन सा टर्म है यहाँ, 5x³। दिस इज द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ x
इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ x का टर्म है उसका एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट क्या है यहाँ? 3 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। मतलब क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल उसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखेंगे टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ y, कौन सा टर्म है? माइनस वाई स्क्वायर। एक्सपोनेंट ऑफ y इन दिस टर्म, इस टर्म में y का पावर क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। Therefore, degree of this polynomial is equal to 2. Third one is 5t minus under root 7. अब यहाँ वेरिएबल क्या है? t है, तो हम लोग देखेंगे टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ t, एक ही टर्म है, दैट इज 5t. नाउ एक्सपोनेंट ऑफ t इन दिस टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ t इन दिस टर्म कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 है। Therefore, degree of this polynomial is 1. Fourth one is 3. इसका मतलब क्या हुआ? This is a constant which is non-zero. 3 एक constant number है, constant है जो कि 0 नहीं है. Therefore, degree of this polynomial is 0. ये 3 का मतलब क्या हुआ? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x पावर 0 या 3y पावर 0। मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर यहाँ 0 है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक, लीनियर मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। हमारा फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 2 है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब। एक्स माइनस एक्स क्यूब इसकी डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। Third one is y plus y square plus 4. Degree of this polynomial is 2. So it is a quadratic polynomial. Fourth one is 1 plus x. Degree of this polynomial is 1. So it is a linear polynomial. Fifth one is 3t. Degree of this polynomial is 1. So it is a linear polynomial. Sixth one is r square. Degree of this polynomial is 2. So it is a quadratic polynomial. Seventh one is 7x square. Degree of this polynomial is 2, so this is a quadratic polynomial. I hope your concept is clear now. Don't forget to subscribe and share. Hit the bell icon for the updates.